नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 9 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। इसमें होते ये ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल किसी भी रिएक्शन में लेस रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसमें हमने आज पढ़ना है नाइट्रेशन और इसके बाद है सल्फोनेशन। नाइट्रेशन होता है एडिशन या इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप टू द बेंजीन। अब इसमें दोबारा फिर है, अगर बेंजीन रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर है 50 से लेके 55 डिग्री सेंटीग्रेड, नाइट्रोबेंजीन और साथ वाटर बनता है। इस रिएक्शन में हम नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 1:1 रेशो में इस्तेमाल करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इस रिएक्शन में कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। अब इस रिएक्शन का आ जाएगा मैकेनिज्म है जिसमें नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो बनता है इसमें NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन, इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन सल्फेट आयन और साथ वाटर। अब इसमें हमारे पास आएगा, अगर बेंजीन ने रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रोनियम आयन जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है और टेम्परेचर है, तो पहला स्टेप रिवर्सिबल है, हमारे पास बनेगा एक ट्रांजिशन स्टेट। अब इसके बाद इसका रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन सल्फेट आयन के साथ, फर्स्ट स्टेप होता है नाइट्रोबेंजीन और साथ बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह बनता है, ये जो हमारे पास है ट्रांजिशन स्टेट है, इसमें H प्लस रिएक्शन करेगा HSO4 माइनस के साथ, तो ये बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड और साथ नाइट्रोबेंजीन। ये रिएक्शन जो पहले हम इसी को एक दफा दोबारा फिर करते हैं। नाइट्रेशन होता है एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप या इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप टू द बेंजीन रिंग या रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन बाय द नाइट्रो ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रेशन। इस रिएक्शन में हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 1:1 रेशो में और टेम्परेचर 50 से लेके 55 डिग्री सेंटीग्रेड इस्तेमाल करते हैं। पहले जनरल रिएक्शन है जिसमें बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, तो नाइट्रोबेंजीन और साथ वाटर। इसके बाद मैकेनिज्म है जिसमें नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नाइट्रोनियम आयन जिसके ऊपर चार्ज प्लस है, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे। दूसरा हाइड्रोजन सल्फेट आयन और साथ वाटर बनेगा। अब ये जो हमारे पास नाइट्रोनियम आयन है रिएक्शन करेगा बेंजीन रिंग के साथ, टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड, रिवर्सिबल प्रोसेस, ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट। अब इसका रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन सल्फेट आयन के साथ, तो बनता है नाइट्रोबेंजीन और साथ सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद हमने करना है सल्फोनेशन, एडिशन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप या इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप टू द बेंजीन रिंग या रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन बाय द सल्फोनिक एसिड ग्रुप इज कॉल्ड सल्फोनेशन। इसमें आपके पास पहले जनरल रिएक्शन है जिसमें हम बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, टेम्परेचर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड और साथ वाटर। दूसरा आपके पास है बेंजीन रिएक्शन करवाते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ, टेम्परेचर इसमें हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। अब इसका हमारे पास जो मैकेनिज्म है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करते हैं, बनता है हाइड्रोनियम आयन, सल्फर ट्राईऑक्साइड और साथ हाइड्रोजन सल्फेट आयन। जो नजर आ रहा है कि हमारे पास प्लस चार्ज वाला जो रेडिकल है
हाइड्रोनियम आयन है, इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इसकी वजह क्या है? हाइड्रोनियम आयन में हमारे पास चार्ज H+ है भी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल है, और बेंजीन में भी इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास H+ है, दोनों सेम है, रिएक्टिविटी सेम है। इसी बुनियाद पे दोनों ऐसे को रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिसमें सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान पोलर बॉन्ड है। सल्फर के सेंट्रल एटम चार्ज इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, काम करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पे। तो ये जो सल्फर अटैक करेगा बेंजीन में किसी भी कार्बन एटम पे, ये बनेगी हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट। अब इसका हम रिएक्शन करवाते हैं दोबारा फिर हाइड्रोजन सल्फेट आयन के साथ। ये जो हमारे पास ये H है, पॉजिटिव चार्ज लेके इसके साथ रिएक्शन करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, और साथ ही हमारे पास दोबारा फिर ट्रांजिशन स्टेट रेडिकल इंटरमीडिएट फॉर्म। इसका रिएक्शन हम दोबारा फिर करवाते हैं हाइड्रोनियम आयन के साथ, तो ये बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड और साथ वाटर। सल्फोनेशन जो हमने पढ़ा है एक दफा हम दोबारा फिर करते हैं। ये है इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप या रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन बाई सल्फोनिक एसिड ग्रुप। इसमें पहले जनरल रिएक्शन है, बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ, तो बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसके बाद जो मैकेनिज्म है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करेंगे, तो बनेगा हाइड्रोनियम आयन, सल्फर ट्राइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फेट आयन। अब यहाँ पर जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे। ये हमारे पास इसका है स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिसमें जो है सेंट्रल एटम सल्फर है, चार्ज इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, काम करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पे। ये अटैक करेगा किसी भी कार्बन एटम पे, ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। दोबारा फिर रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन सल्फेट आयन के साथ, तो ये H+ इसके साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, दोबारा फिर ट्रांजिशन स्टेट। इसके बाद रिएक्शन करेंगे हाइड्रोनियम आयन के साथ, तो H+ इसके साथ आके ये बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड और साथ वाटर बनेगा। तो इस तरह हमने पढ़े हैं दो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े हैं, जिसमें एक है नाइट्रेशन एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, दूसरा हमने पढ़ा है सल्फोनेशन है एडिशन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप है भी।